तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जामिनेशंस में जितने भी आपके ओडब्ल्यूएस यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को जो है आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और उसको क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके अपकमिंग एसएससी के एग्जामिनेशन में चाहे वो सीएचएसएल हो एमटीएस हो सब में आपका यहाँ पर जो है काम आने वाला है। ठीक है, तो आज तो ये ओडब्ल्यूएस का मैं करवा रहा हूँ। इसी तरीके से आगे जितने भी आपके सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, बाकी अदर एग्जामिनेशंस का भी हम लोग यहाँ पर जो है करवाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीजीएल का है, सीएचएसएल का भी, एमटीएस का भी, क्योंकि लगभग सभी एसएससी के एग्जामिनेशंस में इधर उधर से करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो बहुत ही कम समय में जो है हम इसको रिवाइज करेंगे और ओवरऑल आज के इस वीडियो में टोटल 81 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन से आपका 4 आपका जो है यहाँ पर वर्ड क्लियर होने वाला है। यानी कि ओवरऑल अगर बात करेंगे तो 300 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर याद होने वाला है इस छोटे से वीडियो में। तो चलो बिना किसी देरी के जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको बता दें कि इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। सो जा करके टेलीग्राम पे इसको ले सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। जा करके उसको ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि आगे की भी क्लासेस के अपडेट या फिर पीडीएफ वगैरह सब वहीं पे आपको मिलेंगे। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि जो आपका टेक्स्ट बुक का ऑफ़र यहाँ पर जो है आने वाला है 27 जून से, यानी कि कल रात से ये आपका एक्टिव हो जाएगा, कल रात 12 बजे के बाद। जिसमें कि अगर आप 1 साल का पास खरीदते हैं तो आपको 2 साल मतलब 1 साल का एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब 12 से 1 इसको परचेज कीजिएगा तो। ठीक है, तो बाकी कल एक्टिव रहिएगा, ये ऑफ़र कल स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही कम पैसे में आपको जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अगर आप हमारा कूपन कोड एसकेएफ यूज़ कीजिएगा तो। बाकी कितना प्राइस रहेगा सारा चीज़ आपको कल पता चल जाएगा। अभी चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहला वर्ड इसमें हम लोग पढ़ते हैं। फिर तो सबसे पहला वर्ड है आपका यहाँ पे अ पर्सन हु परफॉर्म मैजिक टू एंटरटेन पीपल। तो काफ़ी ईजी है, तो इसमें ईजी भी है हार्ड भी है, तो ऐसा मत सोचना है कि काफ़ी ईजी आप करवा रहे हो। तो इसमें सब तरह के क्वेश्चन है और पीवाईक्यू है भाई, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जो पूछे गए वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे यहाँ पे और ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, तो ए पर्सन हु परफॉर्म मैजिक टू एंटरटेन पीपल, तो इसका मतलब होता है मैजिशियन, मतलब सिंपल सा जादूगर हो जाएगा यहाँ पर, जो क्या करता है मैजिक परफॉर्म करता है। अब बाकी इसके अलावा अल्केमिस्ट जो वर्ड आया था ऑप्शंस में, तो अल्केमिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु ट्राइज टू टर्न बेस मेटल्स इनटू गोल्ड और डिस्कवर द एक्सिलेटर ऑफ लाइफ, यानी कि वह व्यक्ति जो धातुओं को सोना बनाने की मतलब कोशिश करता है या फिर अमरता की औषधि खोजता है। मतलब धातु को सोना में बनाने वाला जो होता है उसको अल्केमिस्ट कहते हैं। सिंपल। एंजल का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि मतलब एक आध्यात्मिक प्राणी जो कि अक्सर ईश्वर का दूत माना जाता है, जो ईश्वर के द्वारा भेजा जाता है। तो एन स्पिरिचुअल बीइंग ऑफन सीन एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड हो जाएगा। बाकी मैजिशियन तो मैंने बता ही दिया कि जो मैजिक परफॉर्म करता है उसको कहते हैं पाल्मिस्ट। पाल्म का मतलब क्या होता है हथेली, तो जो हथेली को देख करके जो है आपका भविष्य बता दे उसको बोलते हैं पामिस्ट, यानी कि पर्सन हु टेल्स फॉर्च्यून बाय रीडिंग पाम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करने के लिए जो है ट्रेन किया गया उसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉट। ठीक है, मतलब वह व्यक्ति जो अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षित होता है। देखो हिंदी में नहीं ज़्यादा पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, क्योंकि इंग्लिश पे भी ज़्यादा फोकस आपको रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी आपका आएगा नहीं ऑप्शन में, इंग्लिश ही आएगा, इसलिए आपको जो है इंग्लिश पे फोकस करना है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट समझ के जो ट्रेंड होता है किसके लिए, जो स्पेस में जाने के लिए। बाकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है आपका वन हु स्टडीज ह्यूमन एवोल्यूशन सोशलिस्ट सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब समझ में आ गया होगा ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में या फिर सोसाइटीज़ के बारे में। ठीक है, एंड कल्चर्स के बारे में जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और एल्केमिस्ट तो मैंने बता ही दिया कि जो धातु से सोना बना दे। बाकी क्यूरेटर का मतलब होता है जो आपका इंचार्ज होता है म्यूजियम का या फिर आर्ट गैलरी, जैसे आप म्यूजियम वगैरह में जाते होंगे तो जो इंचार्ज वहाँ का होता है, मतलब जो देख रेख करता है वहाँ का प्रबंधक जो रहता है उसको बोलते हैं क्यूरेटर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, एथीस्ट इसको बोलते हैं। अगर इसमें से ए हटा दोगे तो थीस्ट हो जाएगा, मतलब कि वो ईश्वर में विश्वास रखता है, लेकिन अगर ए लगा देंगे तो वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। मतलब यहाँ पर पूछा है हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो यहाँ पर अथीस्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा अमैच्योर की बात करेंगे तो अमैच्योर होता है जो पर्सन जो इनकेज इन हॉबी विदाउट बीइंग पेड, मतलब वो ऐसे कामों में लगा हुआ है जो उसका हॉबी है, मतलब उसको मन लग रहा है, अपने इच्छा अनुसार कर रहा है, उसके लिए उसको कोई पैसे की नीड नहीं है, मतलब बिना पैसे के भी वो काम कर सकता है, उसको बोलते हैं कि शौकिया है। ठीक है, अनार्की का मतलब होता है कि बिना राजा का शासन चल रहा है, यानी कि स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी और रूल्स, जहाँ पर नियम वगैरह नहीं होता है, जहाँ पर कोई राजा जो है रूल नहीं करता उसको बोलते हैं अनार्की, इसको हिंदी में कहते हैं अराजकता। ठीक है, इसके अलावा ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी मतलब यहाँ पर जो है मतलब राजा नहीं, मतलब निरंकुश शासक वहाँ पे चल रहा है, मतलब अ रूलर हु हैज़ एब्सोल्यूट पावर, मतलब सारी पावर किसके हाथों में है, एक रूलर के हाथों में है, तो वो आपका ऑटोक्रेट कहलाता है। जैसे जो निरंकुश शासन आपने पढ़ा होगा रसिया में जो इस तरह का शासन चला करता था। ठीक है,
तो ये सब आपका ऑटो करेक्ट कहलाता है। बाकी एथिस्ट का मतलब तो बता ही दिया कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। आगे बात करेंगे अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसको डिकेड कहते हैं, ठीक है। डिकेड का मतलब 10 होता है। बाकी सेंचुरी का मतलब तो समझती हैं, 100 मतलब 100 साल का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं। बाकी बाइनियम, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो बाइनियम से ऐसे याद रखिएगा, 2 वर्ष की अवधि। और लस्ट्रम का मतलब होता है 5 ईयर, ठीक है। मतलब ये पीरियड ऑफ 5 ईयर्स को बोलते हैं लस्ट्रम। आगे बढ़ते हैं अ थिंग फिट टू ईट, मतलब ऐसा चीज़ जो खाने योग्य है तो उसको बोलते हैं एडिबल। इसका हिंदी होता है खाने योग्य, ठीक है। बाकी अनपैलेटेबल मतलब प्लेटेबल नहीं है, मतलब प्लेट में उसको नहीं परोसा जा सकता, यानी क्या है वो प्लेजेंट नहीं है, मतलब खाने में क्या है बेस्वाद है, तो उसको बोलेंगे नॉट प्लेजेंट टू टेस्ट, मतलब बेस्वाद है, उसको अनपैलेटेबल। बाकी अनईटेबल का मतलब समझ ही रहे हैं, जो खाने योग्य नहीं है, तो नॉट फिट और सेफ टू ईट। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, मतलब पॉइजनस और या फिर हार्मफुल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ और लिख नहीं सकता उसको बोलते हैं इलिटरेट, ठीक है। और ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसको बोलेंगे हम लोग क्या, म्यूट, ठीक है। वन हु इज़ वेल एडुकेटेड, जो मतलब अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा है उसको क्या बोलेंगे, लिटरेट बोलेंगे। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट उसको बोलेंगे इलिटरेट। और हाईली रेटेड थिंग मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसको कि सुपीरियर दर्जा मिल चुका है, मतलब एक्सीलेंट है या फिर सुपीरियर है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, हाईली रेटेड थिंग्स कहते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो है द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स सच एज आर्ट ग्रेप्स रुइंस एटीसी, मतलब जो प्राचीन चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है, जैसे कि आर्ट हो गया, ग्रेप्स हो गया, या फिर खंडहर वगैरह हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग आर्कियोलॉजी, ठीक है। और जो इसका अध्ययन करता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा IST अगर लास्ट में लग गया तो वो पर्सन का बात कर रहा है, और GY अगर आ गया मतलब लॉजी आ गया तो वो आपका जो है अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। जैसे एस्ट्रोलॉजी, इसमें भी लॉजी यानी कि अध्ययन से संबंधित, तो किस चीज़ का अध्ययन, तो ये है आपका ज्योतिष शास्त्र, मतलब कि स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ पोजीशंस ऑफ सेलेस्टियल जो बॉडीज है, ठीक है। तो उससे जो है आपका मतलब उसके बारे में अध्ययन करना जो है ये आपका एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एक होता है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी होता है आपका खगोलीय विज्ञान, ठीक है, खगोल विज्ञान, मतलब जो खगोलीय पिंड है उसके बारे में जो है मतलब अध्ययन करता है, ठीक है। और बाकी खगोलीय पिंडों का यूज करके जो है फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, ये आपका एस्ट्रोलॉजी में हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस आई होप के समझ में आ गया होगा। बाकी आर्कियोलॉजी तो पता चल ही गया, पुरातत्व विज्ञान जो एंशिएंट चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है। जियोलॉजी पढ़ा होगा आपने, भूविज्ञान यानी कि अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में या फिर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो जियोलॉजी में। बाकी मेटियोरोलॉजी होता है मौसम विज्ञान से संबंधित, मतलब कि स्टडी ऑफ वेदर या फिर एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं मेटियोरोलॉजी। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हीज कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, मतलब अपने देश को दूसरे विदेश में जो है रिप्रेजेंट करेगा उसको बोलते हैं एम्बेसडर, ठीक है। तो अम्बेसडर का मीनिंग बार बार पूछा जाता है, तो मीनिंग पर भी आप फोकस कीजिएगा। बाकी अमैच्योर जो मैंने बता ही दिया कि वो जो आपका नौसी मतलब शौकीन होता है किसी चीज़ का, उसके लिए उसको कोई पैसे की नीड नहीं होती, ना ही वो एक प्रकार का प्रोफेशनल होता है उस काम में, बस अपने शौक के लिए करता है। बाकी अम्बेसडर का मतलब तो आपने समझ ही लिया कि एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला होता है दूसरे कंट्री में। बाकी एल्ट्रुइस्ट मतलब होता है परोपकारी, यानी कि वन हु हेल्प्स अदर सेल्फलेसली, मतलब बिना स्वार्थ के जो है किसी दूसरे की मदद करना, वो आपका एल्ट्रुइस्ट कहलाता है। एनोनिमस का मतलब होता है एक अननोन पर्सन, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसका कोई नाम नहीं है, मतलब गुमनाम व्यक्ति। आगे बात करेंगे 9 नंबर, बोल रहा है लाउड एनफ टू बी हियर्ड, वो चीज़ जो सुनने लायक हो तो उसको बोलते हैं ऑडिबल, ठीक है। तो ऑडिबल का मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड। ऑडिट का मतलब होता है लेखा परीक्षण, यानी कि जो ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मतलब जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होता है उसको देख रेख करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑडिट, ठीक है। एक पोस्ट भी आपका CAG करके, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिट ऑफ जनरल, तो वो CGL का एक पोस्ट है। तो ऑडिट का मतलब इसमें क्या है, वही जो इन जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसका रिकॉर्ड का मतलब उसका देख रेख करना, ठीक है। ऑडेसियस की बात करेंगे तो ऑडेसियस का मतलब होता है बोल्ड या फिर फियरलेस, मतलब साहसी या फिर दुस्साहसी। आगे बात करेंगे ऑडासिटी, ऑडासिटी का मतलब भी होता है साहस, ठीक है। ऑडासिटी का मतलब साहस, ऑडासियस का मतलब साहसी, ठीक है। मतलब ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो याद रखिए, नहीं सॉरी, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा ना, ऑडासियस एक एडजेक्टिव हो जाएगा और ऑडासिटी आपका नाउन हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऑडासिटी नाउन हो जाएगा, बोल्डनेस और डेयरिंग बिहेवियर, ठीक है, और इसका मतलब हो जाएगा बोल्ड या फिर फियरलेस। आगे बात करेंगे इन इंडिया मिथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुरा विच इज़ टू बी नेवर एबल टू बी डाई, मतलब एक ऐसा इंडियन मैथोलॉजी जिसमें ये बोला जाता है कि असुर जो है कभी मर नहीं सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है, अमरणशील, जो मर नहीं सकता, और इसी का अपोजिट होता है मॉर्टल, जो मर सकता है, ठीक है।
तो इनविंसिबल, अब इसके अलावा देख लेते हैं इनविंसिबल का मतलब क्या होता है। तो इनविंसिबल जिसको कि हराया ना जा सके, मतलब वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। एंड इम्परवियस का मतलब होता है जिस पर कोई असर ना हो, यानी कि नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस, उसको बोलते हैं इम्परवियस। इनविजिबल की बात करेंगे तो डैट कैन नॉट बी सीन, जो देखा नहीं जा सकता उसको बोलेंगे इनविजिबल, ठीक है। और इमॉर्टल का मतलब होता है दैट कैन नॉट डाई लाइव्स फॉरएवर, मतलब जो, मतलब डैट कैन नॉट डाई मतलब वही जो कभी मर नहीं सकता है, ठीक है, जो अमर होता है। आगे बात करेंगे एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। स्पेस की दूर, मतलब स्पेस में दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं टेलीस्कोप, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप जो होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को देखने में मदद करता है, मतलब डिवाइस टू व्यू वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एंड स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, कलर, वर्ण, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है, वर्ण क्रम रिकॉर्ड करने वाला यंत्र, यानी कि वही जो है डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा का मतलब होता है क्या, बहुत सारे जो कलर्स होता है उसको जो है मतलब देखने में मदद करता है स्पेक्ट्रोग्राफ। टेलीस्कोप का मतलब होता है ये भी आपका दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है स्पेस में, ठीक है। एंड अगर बात करेंगे एक और चीज़ यहाँ पर बाइनोकुलर्स, तो बाइनोकुलर्स आपका जो है दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है, ठीक है। ये दो लेंस वाला एक यंत्र होता है। तो बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप में अंतर ये है कि बाइनोकुलर्स का यूज जो है, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने में करते हैं, लेकिन टेलीस्कोप का यूज जो है स्पेस में जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उसको देखने में मदद करता है। आगे बात करते हैं पीपल हु अनड्यू फेवर टू वंस ऑन रिलेटिव ड्यूरिंग हायरिंग, मतलब मान लो नौकरी वगैरह लग रहा है या फिर कहीं ऐसा पोजीशन पे उसको लेके जाना है, तो इसमें क्या करता है कि जो फैमिली मेम्बर्स होता है, जो अगर मान लो कि बड़े पद पर है तो अपने ही फैमिली मेम्बर को जो है वो अब उस पद पर पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं क्या, नेपोटिज्म, यानी कि गिविंग जॉब्स या फिर फेवर टू रिलेटिव्स। बाकी रेसिज्म का मतलब होता है आपका नस्ल भेद, मतलब कलर के बेस पे जो है आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस आप बोल सकते हो या फिर कलर बोल सकते हो, ठीक है, कि काला है या गोरा है, ऐसे भेदभाव होता है। लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवादी, यानी कि पॉलिटिकल बिलीफ इन इंडिविजुअल फ्रीडम्स, मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, तो उसकी जो फ्रीडम के बारे में बात करता है तो वो लिबरलिज्म कहलाता है, ठीक है, मतलब उदारवादी। और एक होता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब होता है पॉलिटिकल सिस्टम वेयर ऑल प्रॉपर्टी इज़ पब्लिकली ऑन्ड, जिसको बोलते हैं साम्यवाद, मतलब कि ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टी है वो पब्लिकली ऑन्ड है। पब्लिकली मतलब कि सब के लिए जो क्या है वो मतलब विजिबल है, मतलब ऐसा नहीं कि गुप्त तरीके से कोई चीज़ काम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिज्म। आगे बात करेंगे द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स इन अ वे डैट दे कैन नॉट बी रीच्ड। इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, दे कैन नॉट बी रीच, मतलब रीच नहीं किया जा सकता, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता, तो उसको बोलते हैं इनएक्सेसिबल, जहाँ तक पहुंच ना हो। बाकी इरिप्रेसिबल का मतलब होता है जिसको कि रोका ना जा सके, मतलब इम्पॉसिबल टू कंट्रोल और रीस्ट्रेन, मतलब जिसको रोका ना जा सके, इम्पॉसिबल है वो चीज़, उसको बोलेंगे इम्प्रेसिबल। और इनएक्सेसिबल तो मैंने पता ही दिया, जहाँ तक पहुँच ना हो। अफोर्डेबल का मतलब होता है कि वैसी चीज़ है जिसको कि आप खरीद सकते हो, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव वो नहीं है, ठीक है, तो नॉट एक्सपेंसिव विद इन रिच ये हो जाएगा। अफेबल का मतलब होता है मित्रता, मतलब फ्रेंडली एंड ईजी टू टॉक, मतलब अफेबल का मतलब है कि मित्रता या फिर मिलनसार, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, ईजी टू टॉक कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अफेबल। आगे बात करते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स, काफ़ी बार बार यहाँ पर जो पूछा जाता है इसके बारे में, तो न्यूमिस्मेटिक्स याद रखिएगा, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है वो आपका स्टडी ऑफ कॉइन्स कहलाता है। बाकी इसके अलावा कोरियोग्राफी की बात करेंगे तो आपने नाम सुना होगा कोरियोग्राफर का, तो कोरियोग्राफर क्या करता है, डांस सिखाता है, ठीक है। तो आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग डांस स्टेप्स ये आपका होता है कोरियोग्राफी, ठीक है, मतलब नृत्य निर्देशन, कौन से स्टेप्स कैसे करना है उसके बारे में कोरियोग्राफी में पता चलता है। बाकी इन्फॉर्मेटिक्स, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, तो सूचना विज्ञान हो जाएगा इसमें, ठीक है, ईजी है, स्टडी ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटिंग। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप के बारे में जो स्टडी करता है, यानी कि स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मैप्स, तो उसको बोलते हैं मानचित्र कला, ठीक है, कार्टोग्राफी। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एन ऑर्डर अ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इनडोर्स, मतलब एक लॉ बनाया गया जिसको में कि पीपल को जो है घर के अंदर रहना है, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्फ्यू। जैसे कोविड-19 लगा था तो उसमें भी कर्फ्यू लगा था ना, तो वही सेम चीज़, कि ये एक प्रकार का गवर्नमेंट ऑर्डर होता है एक पर्टिकुलर टाइम में कि हाँ इतने टाइम में जो है आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। बाकी रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है लिमिटेशन किसी चीज़ पे लगाना या फिर कंट्रोल, ठीक है, तो सिमिलर साउंड कर रहा है लेकिन ज़रूर, लेकिन कर्फ्यू यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। बाकी लिमिट का मतलब हो रहा है अ पॉइंट बियॉन्ड विच समथिंग डज नॉट और मे नॉट पास, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद जो है आप फिर नहीं पहुँच सकते, मतलब एक लिमिट तक आप पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी ईजी, इसमें उतना ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। चेक इन चेकआउट तो अपने जाना ही होगा, जब आप होटल वगैरह में जाते होंगे तो जब एंटर करते होंगे तो रजिस्ट्रेशन आप करवाते होंगे, तो जो रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं उसी को बोलते हैं चेक इन, यानी कि टू रजिस्टर अपॉन अराइवल। और अराइवल के बाद मतलब मान लो कि आप जा रहे हो, ठीक है, होटल्स वगैरह रूम को छोड़ करके, तो उसके बाद आपको चेकआउट करना पड़ता है, तो उसमें भी आपको कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि साइन वगैरह करना पड़ता है, तो ये उसको बोलते हैं चेकआउट। और चेक इन का मतलब जब आप
अराइवल करते हैं तो उसमें जब रजिस्टर करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं चेक इन करना। आगे बात करेंगे वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मतलब जो हमेशा बुरी चीज़ों में भी अच्छी चीज़ों को देखता है, ये पूछा है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, मतलब होता है आशावादी। और इसी का अपोजिट होता है निराशावादी यानी कि पेसिमिस्ट, ठीक है। वन हु एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट, जो हमेशा क्या सोचता है, निराशा वाला चीज़ ही सोचता है। और जो हमेशा आशा वाला चीज़ सोचता है, मतलब अच्छा सोचता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। सेंट का मतलब समझ रहे हैं साधु यानी कि होली और वर्चुअस पर्सन। साइंटिस्ट का मतलब समझ रहे हैं अ पर्सन हु स्टडीज और वर्क इन साइंस। आगे बात करते हैं वन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ हिज ऑन स्पीसीज, जो अपने ही स्पेसीज का फ्लेश यानी कि मांस खाता है, उसको बोलते हैं कैनिबल यानी कि नर भक्षक, ठीक है। तो कैनिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी नॉन वेजिटेरियन तो समझ ही रहे हैं, जो वेजिटेरियन नहीं खाता मतलब वेज नहीं खाता है, नॉन वेज खाता है मतलब मांस वगैरह खाता है, उसको बोलते हैं मांसाहारी। बाकी वेगन का मतलब समझ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी खाता है, मतलब अ पर्सन हु ईट्स नो एनिमल प्रोडक्ट्स। मतलब इसमें जो है आपका देखो वेजन्स अलग होता है और वेजिटेरियन अलग होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वेजन्स का मतलब होता है कि जो मतलब एनिमल्स तो खाता ही नहीं है, ठीक है, साथ ही साथ जो एनिमल्स के जो प्रोडक्ट है जैसे कि मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है, या और भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो कि जानवरों से मिलता है, तो वो चीज़ यहाँ पर भी वो भी चीज़ नहीं खाता है, तो उसको बोलते हैं वेगन, ठीक है। कैनिबल का मतलब तो समझ ही गया आपने, अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लेश। मैमल्स का मतलब होता है वार्म ब्लडेड एनिमल डैट गिव्स बर्थ एंड फीड्स मिल्क, मतलब जो है मतलब जिनका ब्लड क्या होता है, वार्म होता है और अपने बच्चों को जन्म देती है और दूध पिलाती है, उसको बोलते हैं मैमल्स। आगे बात करते हैं ही इज़ एन एथिस्ट, तो अल्ट्रू ई रिस्पेक्ट एवरी वंस बिलीफ, मतलब देखो ये तो हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है। एथिस्ट का मतलब वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब जो गॉड में बिलीव नहीं करता है, और जो बिलीव करता है उसको बोलते हैं एथिस्ट। और वन हु बिलीव्स इन नेचर, जो नेचर में बिलीव करता है उसको बोलते हैं नेचुरलिस्ट। वन हु इज एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है गरम गरम मिजाज का, ठीक है, मतलब अ पर्सन विथ एक्सट्रीम व्यूज़, जो उग्र विचारों वाला व्यक्ति, जो मार धार में ज़्यादा विचार मतलब रखता है विश्वास, ठीक है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड उसको बोलते हैं एथिस्ट। चलो आगे बात करें स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब जो है ह्यूमन पॉपुलेशन के स्टैटिक्स के बारे में, जो है स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करता है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफी, ठीक है। डेमो का मतलब होता है पीपल से रिलेटेड कोई भी चीज़, ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि पीपल से रिलेटेड मतलब उसमें पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है, बर्थ रेट हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में जो स्टडी करेगा उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। एस्ट्रोनॉमी होता है, देखो मैंने बताया था ना कि एस्ट्रोलॉजी होता है जो तुम्हारा जो मतलब जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, मतलब जो खगोलीय पिंड है, ठीक है, तो उसका अध्ययन करके फ्यूचर बताना, तो वो आपका एस्ट्रोलॉजी में आ जाएगा। लेकिन खगोल विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, मतलब खगोलीय पिंड जैसे स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गया, उसके बारे में अध्ययन करना, वो होता है एस्ट्रोनॉमी। तो दोनों में डिफरेंस है। बाकी पैलियोग्राफी होता है जो आपका एंशियंट राइटिंग के बारे में, मतलब जो लिपि है, प्राचीन लिपि, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन जो करता है उसको बोल मतलब वो चीज़ आपका जो है पैलियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। एक होता है फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी समझ ही रहे होंगे, फोटोग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ टेकिंग पिक्चर्स। आगे बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल होता है तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है आपका, ये भी हम लोगों ने पढ़ चुका था, निरंकुश शासन, मतलब जहाँ पर जो है कोई ऐसा मतलब राजा नहीं है, ठीक है, रूल बाय वन पर्सन वहाँ पर होता है जिसके पास अनलिमिटेड पावर होता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी समझ में आएंगे कि गवर्नमेंट सिस्टम रन बाय डिपार्टमेंट एंड ऑफिशियल, मतलब नौकरशाही शासन इसको बोलते हैं, जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है जो एक डिपार्टमेंट या फिर ऑफिशियल के थ्रू क्या होता है, रन होता है। बाकी मोनार्की का मतलब होता है आपका रूल बाय अ किंग और अ क्वीन, मतलब एक या तो क्वीन होगा या तो किंग होगा वहाँ पर, वहाँ मतलब उसको बोलते हैं राजशाही, ठीक है। और इसी का अपोजिट होता है अनार्की, ठीक है, जिसमें राजा वगैरह नहीं होता है। एक होता है प्लूटोक्रेसी, तो प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द वेल्दी, मतलब जो धनी वर्ग होता है उसके द्वारा जो शासन होता है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। तो मोनार्की, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फियर ऑफ क्लोज स्पेस, जो छोटे चीज़ों से जिसको डर लगता है, ठीक है, मतलब बंद जगहों से डर लगता है उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। जो बंद स्थानों से डरता है उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ इनक्लोज्ड और कन्फाइंड स्पेसेस। एक होता है एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया होता है जो खुला या फिर भीड़ भाड़ वाला स्थान का से डरता है, जैसे फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेसेस। ऑप्टोफोबिया होता है जो आंख खोलने का डर जिसको रहता है, यानी कि फियर ऑफ ओपनिंग वंस आइज, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑप्टोफोबिया। और फोटोफोबिया का मतलब होता है जो प्रकाश से डरता है, फोटो का मतलब क्या होता है प्रकाश, ठीक है, और फोबिया का मतलब होता है डर। तो प्रकाश से जो डरेगा यानी कि फियर ऑफ सेंसिटिविटी टू लाइट, मतलब कि जो प्रकाश से डरता है उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। आगे बात करते हैं अ पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर, जिसको सुप्रीम पावर मिला उसको बोलते हैं सोवरिन, ठीक है।
मतलब सुप्रीम रूलर है या फिर अल्टीमेट अथॉरिटी है उसके पास, मतलब सर्वोच्च शासक है वो, उसको बोलते हैं सॉवरेन। आगे बात करेंगे सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब समझ रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष होता है, मतलब नॉट कनेक्टेड टू रिलीजन, कोई रिलीजन की बात नहीं, मतलब जो भी धर्म के लोग हैं सब रह सकते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, मतलब वैरायटी, डिफरेंसेस, ठीक है। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, समझ रहे हैं, ठीक है, इसको एलियन भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, जो अदर कंट्री से आया हो। आगे बात करेंगे कनेक्ट, कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है तो उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। कॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको करेक्ट किया जा सकता है, उसमें इन लगा दो, इनकॉरिजिबल बन जाएगा, जो कि आपका करेक्ट नहीं किया जा सकता। इलेजिबल का मतलब होता है अपठनीय, मतलब उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, नॉट क्लियर इनफ टू रीड, उसको बोलते हैं इलेजिबल। बाकी इनकॉरिजिबल समझ में आ ही गया, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। इनक्रेडिबल का मतलब होता है कि काफ़ी अमेजिंग है वो, अविश्वसनीय है, ठीक है, मतलब डिफ़िकल्ट टू बिलीव, मतलब ऐसा चीज़ जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल, ठीक है, ये अच्छे सेंस में होता है। बाकी इन एलिजिबल का मतलब होता है जो अयोग्य होता है, जैसे मान लो फॉर्म भर रहे हो आप तो उसके लिए लिखा होता है ना कि आप इन एलिजिबल हो, मतलब आप जो अयोग्य हो उसके लिए। नॉट क्वालिफाइड और एंटाइटल। आगे बात करते हैं, अब नेक्स्ट 24 नंबर बोल रहा है हैविंग अनलिमिटेड पावर, जिसके पास अनलिमिटेड पावर होता है उसको बोलते हैं ओमनी पोटेंट, ठीक है। ओमनी का मतलब होता है आपका सर्व, ठीक है, और पोटेंट का मतलब होता है शक्ति, ठीक है, तो सर्वशक्तिमान ऐसे आप याद कर सकते हैं। हैविंग अनलिमिटेड पावर उसको बोलते हैं ओमनी पोटेंट, ठीक है, हैविंग टोटल और अनलिमिटेड पावर। बाकी ओमनी का मतलब मैंने क्या बताया, सर्व। प्रेजेंस का मतलब होता है क्या, उपलब्ध है वो चीज़, यानी कि सर्वव्यापकता, मतलब वो आसानी से क्या है, उपलब्ध है, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर। बाकी ऑमनिशिएंट, ऑमनिशिएंट का मतलब होता है, सिएंट का मतलब, साइंट का मतलब होता है ज्ञानी, ठीक है, ऑमनी का मतलब सर्व, तो सर्वज्ञानी हो जाएगा, यानी कि नोज एवरीथिंग, उसको बोलते हैं ऑमनिशिएंट। और ऑमनीवोरस, वोरस का मतलब क्या होता है, जो खाता है, ठीक है, क्या खाता है, तो ईट, प्लांट एंड एनिमल दोनों खाता है, उसको बोलते हैं ऑमनीवोरस, ठीक है। तो आई होप कि आपको याद हो रहा होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। अब आते हैं 25 नंबर, बोला सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज, मतलब वो जो है प्रोफिशिएंट है स्पीक करने में बहुत सारे लैंग्वेज में, तो उसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअल, ठीक है। मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है, मोनोलिथिक्स का मतलब आपने ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, हिस्ट्री में जो आपका होता है मोनोलिथिक पत्थर, जो कि आपका मिडाइवल जो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो वैदिक एज वगैरह था, लेटर वैदिक एज, तो उसमें आपको मोनोलिथिक देखने को मिला था। मतलब कि मोनो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, लार्ज, ठीक है, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर, तो लार्ज पावरफुल एंड अनचेंजिंग, उसको बोलते हैं एक रूप और विशाल पत्थर, ठीक है। मल्टीलिंगुअल तो समझ में आएगी, जो बहुत सारे भाषाओं को बोल सकता है, ठीक है। पॉलीग्लोट भी एक होता है, ठीक है, पॉलीग्लोट का मतलब भी होता है बहुभाषी, ठीक है। उसके बाद हेट्रोलिंग्विस्टिक, हेट्रोलिंग्विस्टिक का मतलब होता है जो विभिन्न भाषाओं से संबंधित होता है, ठीक है, इन्वॉल्विंग डिफरेंट लैंग्वेज। बाकी बाइलिंगुअल का मतलब दो भाषा, ठीक है, एबल टू स्पीक टू लैंग्वेज, उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। आगे बात करते हैं अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है, तो जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उसको बोलते हैं एवियरी, ठीक है। एक होता है एपियरी, एपियरी का मतलब होता है जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, और एवियरी मतलब होता है जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है। जू क्या होता है, तो जू होता है अ पार्क वेयर एनिमल्स आर केप्ट टू पब्लिक व्यूइंग, जो चिड़ियाघर में क्या होता है, मतलब जानवरों को ओपनली नहीं रखा जाता है, उसमें उसको जो है एक बंद पिंजरे में रखा जाता है, किस लिए, ताकि पब्लिक जो है आकर के उसको देख सके, ठीक है। बाकी एवियरी तो आपने समझ ही लिया, एवियरी जो बर्ड्स को जहाँ पे रखा जाता है। सैंक्चुअरी होता है जो वन्य जीव अभयारण्य, मतलब एक प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड एनिमल्स, मतलब एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है जानवरों को बंद करके नहीं रखा जाता है, एक एरिया होता है, उसी में एनिमल्स होते हैं, और ये जो एरिया होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब कुछ कुछ ही इसमें चीज़ें मतलब होती हैं, ठीक है, जैसे कि क्या कह सकते हैं, स्टडी वगैरह के लिए जो ये सिर्फ होता है, मतलब इसमें टूरिस्ट वगैरह नहीं जा सकते हैं, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो सैंक्चुअरी समझ में आ गया, प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड एनिमल्स। बाकी हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, स्ट्रक्चर वेयर बीज लिव। आगे बात करते हैं, देखिए काफ़ी अच्छा सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लगभग आपको 300 से ज़्यादा आपको जो है वर्ड यहाँ पर याद हो जाएंगे, वन वर्ड्स, ठीक है। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, मतलब ऐसा लिस्ट जो कि आपका मीटिंग में डिस्कस किया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एजेंडा, मतलब होता है ना कि आज हम लोग मीटिंग में इस चीज़ पे बात करेंगे, तो एक लिस्ट बन जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एजेंडा। बाकी मिनट्स क्या होता है, तो मिनट्स का मतलब होता है बैठक की कार्यवाही, मतलब ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं मिनट्स। जैसे एक आपने पढ़ा होगा मैकुले मिनट्स, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था, तो उसमें क्या था, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कुछ क्या था, मतलब रिकॉर्ड्स लिखा हुआ था कि ये चीज़ें होगी, ठीक है। तो मिनट्स का मतलब समझिए ऐसे कि ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल और एम्स, मतलब कि उद्देश्य, बोलते हैं ना कि आपका गोल क्या है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एजेंडा का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग, मतलब कि
वही बैठक की कार्यसूची जो कि हम लोगों ने पढ़ा। बाकी मेन्यू क्या होता है, तो मेन्यू होता है एक लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स इन अ रेस्टोरेंट, उसको बोलते हैं मेनू, ठीक है। बाकी अगर मतलब कि एजेंडा क्या होता है, देखो एजेंडा भी एक प्रकार का लिस्ट ही होता है। किस चीज़ का लिस्ट होता है, तो जो मीटिंग में जो भी चीज़ें डिस्कस करनी है उसका लिस्ट होता है। और मेनू भी एक लिस्ट होता है, लेकिन ये खाने का लिस्ट होता है। आगे बात करते हैं हम लोग। वन हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको बोलते हैं ग्लटन, यानी कि पेटू, ठीक है। सॉफर क्या होता है, चॉफर होता है जो ड्राइवर, मतलब कि अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ कार। स्टीवर्ड होता है जो आपका सेवक होता है या फिर परिचारक होता है, मतलब अ पर्सन हु सर्व्स फूड एंड ड्रिंक्स, जो फूड और ड्रिंक्स को सर्व करता है उसको बोलते हैं स्टीवर्ड। ग्लटन तो मैंने बता ही दिया, जो मोटा होता है, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको बोलते हैं। बाकी सेफ होता है जो होता है प्रोफेशनल कुक, ठीक है, उसको बोलते हैं सेफ, यानी कि रसोइया या फिर बावर्ची। आगे बात करते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, मतलब कि वो जो है डिफीट नहीं किया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था इनविंसिबल इसको बोलते हैं, जिसको आसानी से हराया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इनविंसिबल का मतलब होता है आपका मतलब कैपेबल नहीं है उसको हराने में। इनविजिबल का मतलब होता है वो दिखाई नहीं दे रहा, मतलब अदृश्य, डैट कैन नॉट बी सीन। अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल का मतलब होता है जिसको कि टाला नहीं जा सकता, डैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, मतलब कि टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसको हराया नहीं जा सकता, वही इनविंसिबल। बाकी इनइलेक्टेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, मतलब कि इसको भी अनअवॉइडेबल है, मतलब कि अटल है ये चीज़, ठीक है। मतलब इसको भी टाला नहीं जा सकता था, मतलब ये दोनों जो आपका सिमिलर आपका हो जाएगा मीनिंग, ठीक है। तो इनइलेक्टेबल का मतलब होता है क्या, इनइलेक्टेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल या फिर इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब भी होता है अटल। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर बोल रहा है अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, मतलब कि एक पर्सन जो बेचता है या तो उसको अरेंज करता है, जो कटे फटे फूल होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो फूलों को यहाँ पर सेल करता है या फिर अरेंज करता है उसको उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। बाकी गार्डनर क्या होता है, तो गार्डनर होता है वन हु टेक केयर ऑफ अ गार्डन, मतलब जो गार्डन का देखभाल करता है उसको बोलते हैं गार्डनर। बॉटनिस्ट क्या होता है, बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो प्लांट्स के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है, ठीक है। जो एक ऐसा साइंटिस्ट जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है, क्योंकि बॉटनी का मतलब क्या होता है, ठीक है, बॉटनी का मतलब होता है जिसमें हम लोग वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं बॉटनिस्ट का मतलब। जैसे साइंटिस्ट कैसे होता है, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट किसी न किसी का क्या करता है, स्टडी करता है, साइंस के बारे में स्टडी करता है। तो बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो बॉटनी के बारे में स्टडी करेगा, ठीक है, मतलब एक साइंटिस्ट हु स्टडीज प्लांट्स। हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी। तो बागवानी के बारे में जो है जो स्टडी करेगा या फिर उसके बारे में अध्ययन करेगा उसको क्या बोलते हैं, मतलब हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलेगा वन हु कल्टिवेट्स फ्रूट वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब बागवानी विशेषज्ञ बोलेंगे उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अ थिंग दैट कैन नॉट बी कैन बी इजीली कैरिड बाई हैंड्स, मतलब ऐसा चीज़ जिसको आसानी से उठाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। बाकी एक होता है आपका एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, मतलब कि कोई चीज़ को बाहर भेजना, अपने देश से बाहर भेजना, यानी कि टू सेंड गुड्स टू अनदर कंट्री। इम्पोर्ट का मतलब होता है बाहर देश से अपने देश में लाना, ठीक है, टू ब्रिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। पोर्टेबल, एक होता है पोर्टेबल और एक होता है पोर्टेबल, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। पोर्टेबल का मतलब होता है सेफ़ टू ड्रिंक, मतलब कि वो पीने योग्य है, ठीक है। और पोर्टेबल का मतलब होता है ईजी टू कैरी और मूव। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका वन हु एट ह्यूमन फ्लेश, तो ये भी हम लोग का हो चुका है। तो देखो क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कम समय बचा हुआ है तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस को कर लीजिए, मतलब जो प्रीवियस एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं, ठीक है, CHSL, CGL, MTS, CPO, कोई भी एग्जाम है आपका, ठीक है। तो आप SSC जितने भी एग्जाम्स करवाई है उसको आप देख के जाओ, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से घुमा फिरा के देगा आपको, ठीक है। तो कम समय में अच्छा चीज़ है, इसको आप करके जाना, काफ़ी अच्छा आउटपुट देगा ये एग्ज़ाम में। देखो कैनिबल फिर से यहाँ पर रिपीट हो चुका, ऊपर भी हम लोग का था। तो जो ह्यूमन फ्लैश खाता है उसको क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। बाकी स्कैवेंजर्स एक होता है, स्कैवेंजर्स का मतलब होता है जो मांस भक्षी होते हैं, मरे हुए जीवों को खाने वाले होते हैं, मतलब कि जो मरा हुआ जीव होता है उसको खाता है, ठीक है। एनिमल्स डैट फीड ऑन डेड एनिमल, जैसे कि कौआ हो गया, काऊ, क्रो, देखते होंगे चूहा वगैरह मरा हुआ होता है तो उसको क्या करता है, खाता है, ठीक है। तो उसको बोलता है स्कैवेंजर, जो मरे हुए जीवों को खाता है। हार्बीवोरस, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, शाकाहारी होता है, मतलब एनिमल्स डैट ईट ओनली प्लांट्स, उसको बोलते हैं हार्बीवोरस। कैनिबल समझ में आ ही गया। ऑमनीवोर्स भी मैंने आपको बता दिया, जो सर्वाहारी होता है, मतलब कि दोनों खाता है, मतलब प्लांट्स भी खाता है और मीट भी खाता है। आगे बात करते हैं सेंटेंस इन विच द ING फॉर्म एक्सप्रेस कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, मतलब कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें कि ING ऐड किए हैं तो वो कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है, मतलब एक प्रकार का एक्शन है, मतलब वर्ब है जो कि आपका कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है। तो देखो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है,
मतलब प्रिपेयर का मतलब होता है क्या, तैयारी करना। तो वो एक कंटिन्यूटी चल रहा है कि हाँ बहुत दिनों से क्या कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है, ठीक है। बाकी इसमें देखो, पहले इसमें ए ऑप्शन पर रीडिंग नॉवेल्स इज़ माय फेवरेट पास टाइम, तो ये इसमें भी देखो आईएनजी जरूर लगा है, लेकिन रीडिंग यहाँ पर एज अ नाउन यूज हो रहा है, एज अ एक्शन नहीं यूज हो रहा है, तो इसलिए गलत है। बाकी आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग साइंस, ये भी आपका जो है एक एज अ नाउन यूज हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा मैंने एज अ नाउन यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ये भी आपका गलत है। बाकी यहाँ पर जो वर्ब के रूप में काम हुआ है, तो यहाँ पर इसलिए सही है ये, ठीक है, क्योंकि हमसे एक्शन पूछा था, एक्शन या फिर इवेंट। बाकी द ऑप्टिशियन एडवाइज्ड मी टू यूज़ रीडिंग ग्लासेस, मतलब कि रीडिंग ग्लासेज, यहाँ पर देखो रीडिंग ग्लासेज कैसा ग्लासेज है, तो रीडिंग ग्लासेज है, एक प्रकार का यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पर सही था। आगे बात करते हैं 34th नंबर क्वेश्चन है, बिलीविंग इन थिंग्स डैट कैन बी सीन द एंड टच्ड, मतलब कि ऐसा चीज़ जिसको कि देखा जा सकता है और छुआ भी जा सकता है, उसको बोलते हैं टेंजिबल, ठीक है। अगर इसको हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं ठोस या फिर स्पर्शनीय, ठीक है, जिसको हम लोग टच भी कर सकते हैं, देख भी कर सकते हैं। बाकी पैल्पेबल क्या होता है, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जिसको कि छुआ ना जा सके, मतलब इसका कि अपोजिट है आपका इम्पैल्पेबल, यानी कि कैन नॉट बी टच और फेल्ट। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, मतलब कि रिलेटेड टू सोल और रिलीजियन, तो उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल। इनएक्सप्रेसिबल का मतलब जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब डैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जो व्यक्त न किया जा सके, उसको बोलते हैं इनएक्सप्रेस्ड। बाकी टेंजिबल समझ में आ गया, जिसको टच कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, अब परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, मतलब एक परफॉर्मर जो पहली बार पब्लिक में अपीयरेंस हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि डेब्यू किया है वो। जैसे क्रिकेट में पहली बार जो खेलता है, मतलब मान लो इंडियन क्रिकेट में मान लो पहली बार शामिल हुआ, ठीक है, ओडीआई में, तो उसको क्या बोलते हैं कि डेब्यूटेंट है ये, मतलब उसने पहली बार डेब्यू किया है इस फॉर्मेट में, ठीक है, तो ये डेब्यू हो जाएगा। बाकी फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, किसी चीज़ का आधार, यानी कि द बेस ऑफ बिगिनिंग ऑफ समथिंग। डेब्यूट तो आपने समझ ही लिया, ठीक है। प्रीमाइस का मतलब होता है आपका अ स्टेटमेंट ऑफ आइडिया डैट फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, मतलब कि प्रस्तावना या फिर आधार इसको भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब कि एक स्टेटमेंट और एक आइडिया है, डैट परफॉर्म द बेसिक्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, मतलब मान लो कोई भी आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, तो उसका जो भी आपका स्टेटमेंट होता है, बेसिक स्टेटमेंट होता है, उसको बोलते हैं प्रीमाइस, ठीक है। डॉन का मतलब होता है आपका प्रारंभ या फिर सुबह, ठीक है, बोलते हैं ना कि डॉन टू डस्क, मतलब कि सुबह से शाम, तो वो चीज़ है। डाउन का मतलब समझ में आ गया होगा, द बिगनिंग और ऑफ स्टार्ट ऑफ अ पीरियड, मतलब कि कोई चीज़ का प्रारंभ या फिर शुभारंभ। आगे बात करते हैं, वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ डार्क साइड देखता है। तो देखो ये भी हम लोग का हुआ था, ऑप्शन जब पढ़े होंगे तो ऑप्शन से भी देखो बन रहा है ना, तो ये सब आपका आता है, ठीक है, इसलिए काफ़ी बेहतरीन सीरीज है, इसको आप कर लो। वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, तो इसको बोलते हैं पैसिमिस्ट, मतलब कि निराशावादी, जो हमेशा किसी भी चीज़ का डार्क साइड देखता है, उसको बोलते हैं पैसिमिस्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं डायनामिस्ट। डायनामिस्ट क्या होता है, तो डायनामिस्ट होता है गतिशीलता में विश्वास रखने वाला, मतलब वन हु बिलीव्स इन कांस्टेंट चेंज एंड एक्टिविटी, उसको बोलते हैं डायनामिस्ट, ठीक है, मतलब कि जो लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं डायनामिस्ट, तो उसके बारे में जो विश्वास रखता है। बाकी पोलेमिस्ट होता है अ पर्सन हु आर्ग्यू और डिबेट्स एग्रेसिवली, मतलब जो विवाद करने वाला व्यक्ति होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उग्र होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पोलेमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट तो आप समझ में आएंगे होगा, इसका अपोजिट होता है पैसिमिस्ट का, और पैसिमिस्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, डैट विच नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्ट अब नहीं करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट या फिर ऑब्सोलेट भी इसका होता है, ठीक है, मतलब पहले प्रचलन में था लेकिन अब क्या हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब जो काफ़ी समय से अब ये प्रचलन में नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट या फिर इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, ठीक है, जो विलुप्त हो चुका है। आगे बात करेंगे रिमूव्ड। रिमूव्ड का मतलब हो गया हटाना, मतलब टेक अवे और एलिमिनेटेड। वैनिस्ड का मतलब होता है गायब होना, यानी कि डिसअपियर्ड सडनली, जो अचानक क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट कर देना, यानी कि रुइंड और डिमोलिस्ड, ठीक है, डिमोलिस्ड का मतलब भी क्या होता है, नष्ट कर देना। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर फल वाला जो पेड़ होते हैं वो उगते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्चर्ड, ठीक है। तो ऑर्चर्ड याद रखना, अ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर कल्टिवेटेड, जिसको बागीचा भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर फलदार वृक्ष होते हैं। गार्डन होता है, तो मैंने बता ही दिया, गार्डन जहाँ पर जो है बगीचा, जहाँ पर आपको फ्लावर्स वेजिटेबल्स ये सब ग्रोन किया जाता है। क्वे का मतलब होता है घाट, ठीक है, मतलब अ प्लेटफॉर्म नियर वाटर टू फॉर लोडिंग शिप्स, मतलब शिप्स को लोडिंग करने के लिए जहाँ पर लगाया जाता है, तो वो आपका क्वे कहलाता है, जिसको कि घाट बोलते हैं ठीक है। कोस्ट भी इसको बोल सकते हैं। आगे म्यूज़ियम की बात करते हैं, तो म्यूज़ियम का मतलब समझ में आए कि होगा संग्रहालय, जहाँ पर आपका जो है पर प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल आइटम्स को रखा जाता है, मतलब जो हिस्टोरिकल्स आइटम्स है उसको आपका जो है प्रिजर्व करके, मतलब सुरक्षित रखा जाता है, ताकि वो मतलब हमारे इतिहास के बारे में पता चल सके।
आगे बात करते हैं, अ पर्सन हु इज इंक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, मतलब जो हमेशा वर्स्ट, देखो ये 3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। पेसिमिस्ट, देखो ये इतना जल्दी जल्दी रिपीट होता है भाई, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो पेसिमिस्ट का मतलब मैंने बताया था ना, तो वही चीज़ हो जाएगा। बाकी फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, मतलब कि जो लव एंड हेल्प करता है मैनकाइंड को, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। एक होता है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब वही आशावादी। एल्ट्रुइस्ट का मतलब भी हम लोगों ने बता दिया, जो परोपकारी होता है, जो किसी की मदद करता है बिना कोई सेल्फ के, मतलब बिना कोई सेल्फलेस, मतलब सेल्फलेसली मतलब मदद करता है उसको, और क्या। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, मतलब जो एरोप्लेन्स के बारे में स्टडी करता है, जो फ्लाइंग एरोप्लेन्स होता है उसको बोलते हैं एविएशन। देखो एविएशन का मतलब ही होता है ऊंचाई पर उड़ना वगैरह, या ऊंचाई से संबंधित है एविएशन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर एविएशन, जो फ्लाइंग एरोप्लेन्स के बारे में अध्ययन करता है। बाकी एल्केमी का बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, मेडिवल साइंस ऑफ टर्निंग मेटल इनटू गोल्ड, ठीक है। तो जो साइंस होता है जिसमें कि मेटल और गोल्ड के को बदलने के बारे में पढ़ा जाता है, उसको एल्केमी कहेंगे, और जो ये काम करता है उसको बोलते हैं एल्केमिस्ट, ठीक है। बस IST लग जाता है लास्ट में। आगे एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी भी हम लोग देख चुके हैं, स्टार और सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में जो स्टडी करता है। एकाउस्टिक्स होता है जो साइंस ऑफ साउंड, ठीक है। एकाउस्टिक्स का मतलब ही होता है साउंड से रिलेटेड, ठीक है। तो साइंस ऑफ साउंड आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप कोई भी म्यूजिशियन वगैरह में देखे होंगे, जैसे उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट होगा तो लिखा होगा कि अकाउस्टिक श्याम, इस तरीके से कुछ नाम उनका होता होगा, ठीक है। तो अकाउस्टिक का मतलब ही होता है साउंड से संबंधित, तो अकाउस्टिक्स का मतलब साइंस ऑफ साउंड याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कर्ज, ठीक है। तो देखो मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज, मतलब किसी रीजन्स के लिए जो मनी कलेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं फंड, बोलते हैं ना फंडिंग करो, ठीक है। कोई चीज़ का मान लो ज़रूरत है तो उसको उसके लिए फ़ंड का इंतजाम किया जाता है, मतलब वही पैसा कलेक्ट किया जाता है इसमें, तो उसको बोलते हैं फंड। बाकी कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग्स गैदर टुगेदर, मतलब देखो किसी पर्टिकुलर काउज के लिए अगर पैसा को कलेक्ट किया जाता है तो उसको बोलेंगे फंड, ठीक है। कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप और अमाउंट ऑफ थिंग्स गैदर टुगेदर, मतलब एक ग्रुप और अमाउंट है जिसको कि साथ में क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं कलेक्शन। डिपॉजिट्स का मतलब तो समझ ही रहे हैं, जमा राशि, ठीक है। मनी केप्ट इन अ बैंक और गिवन एज अ सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं डिपॉजिट। और फंड तो मैंने बता ही दिया। सेविंग्स का मतलब होता है मनी केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर यूज, मतलब जो फ्यूचर यूज के लिए जो सेव किया जाता है उसको बोलते हैं सेविंग्स। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड और रिलीजियस थिंग, जो सैक्रेड और रिलीजियस थिंग के बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, ठीक है। यानी होता है ईश्वर या फिर धर्म का अपमान जो करता है उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यवादी, मतलब बोलते हैं ना कि मिस्टिक है ये, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब रहस्यवादी है, यानी कि अ पर्सन हु सीक्स स्पिरिचुअल यूनियन विथ गॉड, ठीक है। मतलब कि हु सीक्स स्पिरिचुअल यूनियन विथ गॉड, मतलब रहस्यमय कोई चीज़ है या फिर आध्यात्मिक कोई चीज़ें हैं, तो वो आपका मिस्टिक्स के अंतर्गत है। एथिस्ट तो मैंने बता ही दिया, थीस्ट भी मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं इनविंसिबल, ठीक है। इनविंसिबल भी हम लोग का हो चुका है, जिस पे कॉन्कर्ड नहीं किया जा सकता, मतलब कि जिसको हराया नहीं जा सकता है उसको बोलते हैं इनविंसिबल। इनविजिबल भी दूध चीखा मतलब बता दिया गया है। इनडेलिबल, इनडेलिबल नहीं होता, तो इनडेलिबल का मतलब होता है जिसको कि मिटाया ना जा सके, ठीक है, मतलब कैन नॉट बी रिमूव्ड और इरेज्ड, उसको बोलते हैं इनडेलिबल। इनएफेबल का मतलब होता है अवर्णनीय, जिसके बारे में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इनएफेबल। इनविंसिबल का बात करें तो इनविंसिबल में मैं आपको बता दिया था कि जिस पर जीत ना की जा सके, मतलब वही चीज़ था इनविंसिबल, ठीक है, जिस पे कि कंकर नहीं किया सके। आगे है awkward इन मूवमेंट और मैनर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लमसी, ठीक है। मतलब इसको बोल सकते हैं awkward इन मूवमेंट और मैनर का मतलब कोई ऐसा एक्ट जो कि awkward लगे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लमसी, ठीक है। अलर्ट का मतलब होता है कि सतर्क हो जाना, मतलब वॉचफुल एंड क्विक टू नोटिस। इम्बैलेंस्ड का मतलब होता है नॉट इन बैलेंस, मतलब असंतुलित है। क्लमसी मैंने बता दिया। ऑकवर्ड या फिर लैकिंग ग्रेस, मतलब अनाड़ी है कोई चीज़, या फिर भद्दा है, कोई एक्ट ऐसा आपने कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा क्लमसी है, मतलब भद्दा है, ठीक है, अच्छा नहीं है, मतलब निगेटिव सेंस में। क्लाउनिस का मतलब होता है जोकर जैसा, ठीक है, मतलब मूर्खतापूर्ण। सिली और लाइक अ जोकर, ठीक है, तो ये आपने समझ में आ गया, क्लाउनलिस, ठीक है। ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर को क्या बोलते हैं, क्लमसी कहते हैं। और बाकी वही आपका सिली वगैरह में, सिली मैनर में अगर आ जाएगा तो आपका क्लाउनिश हो जाएगा, ठीक है। आगे है फोल स्मेल विल कम इफ़ द फूड इज़ नॉट फ्रेश, मतलब कि फाउल स्मेल, मतलब कि अच्छा सुगंध नहीं आता है जब फूड फ्रेश नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेल बोलते हैं, यानी कि वो बासी हो गया है, बोलते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। बाकी ब्रिटल का मतलब समझ में आ ही गया होगा, भंगूर होता है, मतलब कि हार्ड बट ब्रेक इजली, हार्ड जरूर होता है लेकिन एक बार उसको पटको वो इजली ब्रेक हो जाता है। क्रिस्प का मतलब होता है कुरकुर, मतलब कुरकुरा।
मतलब कि फ्रेश है, फर्म है और क्रंची है। स्टील का मतलब बासी, मतलब नो लॉन्गर फ्रेश। और ओडरलेस, ओडरलेस का मतलब होता है गंधहीन, ठीक है। ओडर का मतलब आपने सुना होगा जिसमें सुगंध होता है, ठीक है। ठीक है, तो ओडरलेस है मतलब कि इसमें गंध नहीं है, मतलब विदाउट एनी स्मेल है, उसको बोलते हैं ऑर्डरलेस। आगे बात करते हैं, अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट्स यूज्ड फॉर सब स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। मतलब एक ऐसा लार्ज या फिर फ्लैट एरिया जहाँ पर चारों ओर सीट्स लगे हुए हैं और एक स्पोर्ट्स या फिर एंटरटेनमेंट के लिए वो है, उसको यूज किया था, तो उसको बोलते हैं अरीना। ठीक है, अरीना समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो कि ये ऐसा प्लेस है, ठीक है, इसके चारों ओर सीट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये पब्लिक लोग देखेगा, तो इस वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, अरीना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सीनेट के बारे में। तो सीनेट क्या होता है, ये आपका उच्च सदन इसका मतलब होता है, यानी कि अ लेजिस्लेटिव बॉडी, सीनेट। अरीना समझ में आ गया, डिपार्टमेंट होता है जो विभाग होता है, डिवीजन और सेक्शन। ठीक है, गार्डन का मतलब समझ में आ ही रहा होगा, जहाँ पर फ्लावर्स या फिर प्लांट्स को उगाया जाता है। आगे बात करते हैं, वन हु अपोजेज अदर्स नो मैटर व्हाट दे से। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जो है अपोज करता है दूसरे को, चाहे वो कुछ भी क्यों ना बोले, तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। मतलब हमेशा क्या है, विरोधी है, वो विपरीत है, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, विरोधी, चाहे आप कोई भी बात बोलो वो आपको विश्वास नहीं मानेगा, मतलब उस विरोधी करेगा आपके बात को। आगे है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है अ सपोर्टर और एक्टिवेटर, मतलब कि जो आपको साथ दे, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट का एक अपोजिट आप मान के चल सकते हो, एगोनिस्ट, मतलब कि हमेशा क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, सक्रिय करने वाला। बाकी एनाटोमिस्ट, एक एनाटोमिस्ट होता है जो कि शरीर रचना विज्ञान। देखो एनाटॉमी का मतलब ही होता है शरीर से रचना, शरीर से संबंधित है, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर, तो उससे आप याद कर सकते हो कि शरीर के बारे में जो रचना है, ठीक है, उसके बारे में जो अध्ययन करेगा उसको बोलेंगे एनाटोमिस्ट। ठीक है, वन हु स्टडीज ह्यूमन एनाटॉमी। आगे है आपका प्रोटागोनिस्ट। ठीक है, प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है नायक, मतलब मेन कैरेक्टर है किसी चीज़ का, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। तो याद कर लीजिएगा, जो किसी भी एक्ट में जो है मेन कैरेक्टर के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। एनाटोमिस्ट का मतलब होता है जो शरीर की रचना के बारे में पढ़ता है। एगोनिस्ट भी आपने बता दिया और एंटागोनिस्ट भी आपको बता दिया गया। अब आते हैं अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, मतलब एक झूठा विचार या फिर अवधारणा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉलेसी। ठीक है, मतलब कि भ्रांति है, मतलब भ्रम फैला रहा है झूठ मूठ का, उसको बोलते हैं फॉलेसी, मतलब मिस्टेकन बिलीफ। आगे है रेटिसेंस। रेटिसेंस का मतलब होता है अल्पभाषिता, मतलब जो बहुत कम बोलता है, ठीक है। बीइंग रिजर्व्ड और साइलेंट, उसको बोलते हैं रेटिसेंट। ठीक है, एलोट्रॉपी, एल्ट्रॉपी, अट्रॉपी है ना, सॉरी अट्रॉपी, अट्रॉफी, हाँ। अट्रॉफी का मतलब होता है वेस्टिंग अवे ऑफ बॉडी और फंक्शन, मतलब कि किसी चीज़ का मतलब हमारे शरीर से अलग होना, ठीक है, मतलब कोई ऐसा बॉडी पार्ट है जो हमारे शरीर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है, तो या फिर वेस्ट जा रहा है, तो वेस्टिंग अवे ऑफ बॉडी और फंक्शन उसको बोलते हैं क्षय होना। ठीक है, जैसे दांतों का क्षय होता है, ठीक है, जब वो कमज़ोर हो जाता है तो वही चीज़ होता है एट्रॉफी, मतलब कि वेस्टिंग अवे ऑफ बॉडी और फंक्शन, मतलब हमारे बॉडी से किसी पार्ट का अलग हो जाना, उसको बोलते हैं क्षय होना। आगे है आपका एंट्रोपी। हमारी ही बॉडी नहीं, मतलब किसी भी चीज़ से अगर अलग हो रहा है, कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर बॉडी है, ठीक है, उससे अगर अलग हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्षय होना। जैसे लोहा का भी क्षय होता है, क्यों, क्योंकि लोहा में जो जंग के रूप में जो है फिर वो क्या होने लगता है, टूटने लगता है, ठीक है, उसके बुरादे अलग होने लगते हैं, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि उसका भी एट्रोफी हो रहा है। ठीक है, और एंट्रोपी इसका ऑर्डर जो कि डिसऑर्डर या फिर डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब अव्यवस्था हो जाएगा। तो एट्रोपी का मतलब हो गया क्या, क्षय होना, और एंट्रोपी का मतलब होता है अलग अलग होना, ठीक है, डिसऑर्डर होना। आगे बात करते हैं मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, मतलब कि ऐसा कोई चीज़ जो कि आपका यूजुअल है या फिर ऐसा है कि मतलब होने ही वाला था ऐसा चीज़, तो ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सीडिंग। ठीक है, एक्सीडिंग का मतलब वही गोइंग बियॉन्ड्स लिमिट्स, मतलब जो अति या फिर अत्यधिक होता है उसको बोलते हैं एक्सीडिंग। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि वो लिमिट तक पहुंच गया, मतलब उसके बाद अब ये आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, बोलते हैं ना कि अब तुम बहुत हो गया, तुम्हारा लिमिट ख़त्म हो गया। एक्सीड, मतलब आपने देखा होगा मैसेज भी आता होगा योर डाटा एक्सीड्स, मतलब आपका जो मोबाइल का डाटा वो एक्सीड हो चुका, मतलब जितना लिमिट था उतना तक वो पहुंच गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं मॉडर्नसी। मॉडर्नसी का मतलब होता है कटुता, यानी कि शार्पनेस ऑफ एक्सप्रेशन, उसको बोलते हैं मॉडर्नसी। और ऑर्डिनेट का मतलब होता है आपका निर्देशांक। ठीक है, बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री, तो इसमें क्या होता है, निर्देशांक ही तो मतलब होता है इसका मतलब। ठीक है, आगे सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, मतलब कि एक ऐसा पोजीशन जो लोवेस्ट हो, ठीक है, लोअर इन पोजीशन, उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट। आगे बात करते हैं अ पर्सन हु डिसीव्स अदर बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो
किसी दूसरे का चेहरा लेकर के जो है मतलब बहाना करे कि मैं वो हूँ, लेकिन वास्तव में वो कोई और होता है। तो ये होता है इम्पोस्टर। इसको हिंदी में बहरूपिया बोल सकते हो तुम, जो भेस बदल के धोखा देता है सबको। ठीक है, तो इम्पोस्टर आपको याद रखना है। बाकी अनरिकॉग्नाइजेबल का मतलब होता है जिसको पहचाना ना जा सके। ठीक है, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। तो देखो सिमिलर आपको वर्ड जरूर देगा एग्जामिनेशन में, लेकिन आप जब पढ़े रहोगे तो फिर ये दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इम्पोस्टर का मतलब समझ गए कि जो दूसरे का जो है मतलब फेक आइडेंटिटी लेकर के जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं भेस बदल कर धोखा देना। और अनरिकॉग्नाइजेबल का मतलब है कि वो पहचानने में नहीं आ रहा है। ठीक है, फ्रॉड का मतलब होता है कि धोखा दे रहा है। ठीक है, डिसीट और ट्रिकरी। इनएक्सेसिबल का मतलब कि पहुंच नहीं है, नॉट रीचेबल है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। एक ऐसा शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें कि जो कि एक रियल पर्सन और इवेंट पे क्या हो, बेस्ड हो, उसको बोलते हैं एनेक्डोट। ठीक है, एनेक्डोट जो एक छोटा इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि रियल स्टोरी पे बेस्ड हो। पोएम क्या होता है, तो पोएम होता है पीस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मतलब कविता इसको बोलते हैं। बाकी स्केच होता है रफ ड्राइंग और आउटलाइन, उसको बोलते हैं रेखा चित्र या स्केच। एनेक्डोट तो समझ में आ गया कि रियल या फिर शॉर्ट या फिर इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसको बोलते हैं। नैरेटिव का मतलब होता है जो वक्ता होता है, मतलब कि जो बोल के सुनाता है कहानी। तो एक प्रकार का डिटेल स्टोरी होता है, इसका मतलब होता है नैरेटिव। आगे आते हैं अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स, मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है, पार्क किया जाता है, उसको बोलते हैं हैंगर। ठीक है, HANGAR। ठीक है, तो हैंगर का मतलब हो गया आपका वही। बाकी एक हैंगर HNGER आएगा तो यह मतलब होता है यूज टू हैंग क्लॉथ, मतलब कि कपड़ा टंगने वाला। एक होता है डिपोट। डिपोट का मतलब होता है स्टोरेज ऑफ और स्टेशन। ठीक है, जैसे ये आपका शिप वगैरह का होता है। ठीक है, शिप वगैरह जहाँ पे रुकता है उसको बोलते हैं डिपो। बाकी सेड, सेड का मतलब होता है आपका स्मॉल स्टोरेज स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं सेड। तो ध्यान में हो गया होगा आपको, हैंगर जहाँ पे आपका जो एरोप्लेन पार्क होता है, डिपोट जहाँ पर स्टोरेज और स्टेशन होता है किसी चीज़ का, सेड का मतलब होता है स्मॉल स्टोरेज स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट एन अटर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन भरा स्टेट है, उसको बोलते हैं केयोस, मतलब कि अफरा तफरी मचा हुआ है, मतलब और अजगता है वहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट डिसऑर्डर है वहाँ पे। इनवेंडर्स, इनवेंडर्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट बैड रिमार्क्स, मतलब कि परोक्ष आरोप इसको बोलते हैं, मतलब कि एक बैड रिमार्क्स है, इसको बोलते हैं इनवेंडो। इनग्रॉस का मतलब होता है डीपली इन्वॉल्व, यानी कि तल्लीन होना किसी चीज़ में, तो इनग्रॉस हो जाएगा। पैथोस का मतलब होता है करुणा, मतलब कि पिटी है, मतलब दयालु है। ठीक है, अराउजिंग पिटी और सैडनेस, उसको बोलते हैं पैथोस। ठीक है, मतलब पिटी का मतलब क्या होता है, दया है किसी चीज़ पे, तो उसको बोलते हैं पैथोस। पिटी से पैथोस आप ऐसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है या फिर इंथुजियाज्म नहीं है, मतलब कि उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उतना ज़्यादा उत्साह है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपैथी। ठीक है, अपैथी का मतलब होता है कि आप जो है उदासीन है, मतलब किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी के अलावा सिंपैथी की बात करेंगे तो सिंपैथी का मतलब तो समझ में आता ही होगा, सहानुभूति, मतलब फीलिंग सॉरी फॉर अदर्स। ठीक है, अपैथी बता दिया। इम्पैथी एक होता है, इम्पैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग, जो दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करता है। तो सिंपैथी और इम्पैथी दोनों एक सिमिलर वर्ड है। ठीक है, एंटीपैथी की बात करेंगे तो एंटीपैथी आपका जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, इसका मतलब होता है कि आप जो है उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटीपैथी। आगे, वन हु डज़ नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, जो ये रिस्पॉन्स नहीं देता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो उसको बोलते हैं स्टोइक। ठीक है, मतलब कि बैड कंडीशन में भी और गुड कंडीशन में भी वो क्या है, एकदम स्थिर है। ठीक है, मतलब वो एक प्रकार से ऐसे कर सकते हैं कि वो जिद्दी है, हटी है, चाहे वो कैसा भी सिचुएशन आ जाए, वो जो है मतलब कोई रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो स्टोइक उसको बोलते हैं। समझ में आएगा होगा, इमोशनलेस होता है या फिर ऐसा बोल सकते हो स्थिर व्यक्ति, मतलब इधर कुछ भी हो जाए, मतलब वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा। सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब होता है संदेहवादी, मतलब किसी पे संदेह है। वन हु डाउट्स, सेप्टिक का मतलब जिस पे संदेह नहीं, सॉरी, जो संदेह करता है। ठीक है, दूसरों पे, उसको बोलते हैं संदेह, सेप्टिक। साइनिक का मतलब होता है निंदक। ठीक है, बिलीव्स पीपल और सेल्फिश, मतलब कि साइनिक का मतलब होता है निंदक, जो दूसरों की क्या करता है, बुराई करता है। ठीक है, फोबिक, फोबिक का मतलब होता है भयग्रस्त। फोबिया आपने नाम सुना होगा, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। तो वही है वन विथ इरेशनल फियर, उसको बोलते हैं फोबिक, भयग्रस्त व्यक्ति। आगे बात करते हैं 56 नंबर, डीलिंग विथ थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे। कोई ऐसा एक्ट है जिसको कि आप जो है प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे में करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रैग्मेटिक। ठीक है, देखो थोड़ा सा हार्ड हार्ड क्वेश्चन आने लगा ना, तो मैंने बोला था ना कि सब तरह के क्वेश्चन है, इसीलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और अच्छे से याद करना है। प्रैग्मेटिक का मतलब मैंने बताया डीलिंग विथ थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे। ठीक है,
रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल इसको बोल सकते हैं व्यवहारिक। सेप्टिक का मतलब होता है संदेहवादी, अभी हम लोगों को ऊपर दिखा था। स्टोइक का मतलब होता है जिद्दी है, मतलब इमोशनलेस पर्सन, उसमें कोई इमोशन नहीं है। साइनिक का मतलब होता है निंदक, ऊपर वाला ही चीज़ें सारा। डाउट्स ह्यूमन सिंसेरिटी पे शक करता है वो। आगे, अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिवेट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स, मतलब होता है पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिवेट, मतलब कि इसको बोल सकते हैं आप लोग कि जो बंधक बना लेता है, मतलब अपने जाल में फंसा लेता है, कैप्टिवेट कर लेता है, ठीक है, अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग हॉस्टेज। ठीक है, हॉस्टेज का मतलब होता है कैप्टिवेट फॉर रैंसम और डिमांड, मतलब कि कोई पैसे लेने के लिए जो आपको बंदी बना के रखे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं बंधक या फिर हॉस्टेज। आपने एक फिल्म भी देखा होगा द हॉस्टेजेस, ठीक है, उसमें क्या होता है, फिरौती मांगा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है साधु या फिर संत, यानी कि वन हु लिव्स अलोन। हेरेटिक का मतलब होता है धर्म विचारी, मतलब हैज़ बिलीव्स अगेंस्ट रिलीजन, मतलब कि बिलीव्स अगेंस्ट रिलीजन, जो भी रिलीजन है ना, ठीक है, उसके अगेंस्ट में क्या है, उसको बिलीव्स है, उसको बोलते हैं हेरेटिक। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, जो बहुत ही ज़्यादा कम बोलता है, ठीक है, रिजर्व पर्सन होता है। आगे बात करते हैं द वर्कर रिसीव्ड अ सम फॉर द सर्विस दे रेंडर्ड। ठीक है, द वर्कर्स रिसीव्ड अ सम फॉर द सर्विस दे रेंडर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स आपका रीन्यूमरेशन, मतलब कि रीमुनरेशन, मतलब कि रिसीव्ड हुआ एक सम, जो वर्कर्स को एक सम रिसीव होता है आफ्टर सर्विस, ठीक है, उसको बोलते हैं रीमुनरेशन, मतलब कि इसको बोल सकते हैं पारिश्रमिक। ठीक है, मतलब कि कह सकते हो, क्या बोल सकते हो, मजदूरी। ठीक है, मजदूरी इसको बोल सकते हो। आगे बात करते हैं रिक्रूटमेंट का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, हायरिंग का जो प्रोसेस होता है, भर्ती। ठीक है, रिमेम्बरेंस का मतलब होता है स्मृति, मतलब मेमोरी ऑफ रिकॉल। रिजुविनेशन का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, ठीक है, बिकमिंग यंग या फिर फ्रेश अगेन, तो उसको बोलते हैं रिजुविनेशन। आगे बात करते हैं अ कंटिन्यूइंग अनप्लेजेंट सिचुएशन वेयर आर प्रॉब्लम कॉज अनदर, मतलब कि एक अनप्लेजेंट सिचुएशन जो क्या चल रहा है, मतलब कंटिन्यू ही चल रहा है, मतलब एक जा नहीं रहा है कि दूसरा वापस आ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं विक्सियस साइकिल। ठीक है, मतलब बुरे हालातों की श्रृंखला, चेन ऑफ वर्सिंग प्रॉब्लम्स को बोलते हैं विशियस साइकिल। राउंड साइकिल होता है जो गोल चक्र होता है, मतलब कि जनरल रिपीटिंग प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं राउंड साइकिल। रिपीटेटिव साइकिल्स का मतलब होता है दोहराता हुआ चक्र, मतलब कि अकरिंग अगेन एंड अगेन, जो बार बार एक ही चीज़ हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिपीटेटिव साइकिल में हो रहा है, जो दोहराता हुआ चक्र होता है इसका मतलब। इनक्लोज साइकिल का मतलब होता है बंद चक्र, मतलब कि क्लोज्ड और लिमिटेड साइकिल। ठीक है, मतलब ये एक साइकिल जैसे बंद हो गया, इसी में जो है बार बार ये लूप की तरफ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो रिपीटेटिव साइकिल, इनक्लोज साइकिल, राउंड साइकिल, विशियस साइकिल समझ में आ गया होगा। ठीक है, बुरे हालात वाला बोलेगा तो विशियस। ठीक है, राउंड साइकिल का मतलब राउंड वाला में होगा तो गोला चक्र। रिपीटेड मतलब कि दोहरा रहा है, हर एक चीज़ जो है बार बार दोहरा रहा है, तो उसको बोलते हैं रिपीटेटिव। और इनक्लोज का मतलब होता है बंद चक्र, ठीक है, क्लोज्ड और लिमिटेड साइकिल। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वन हु स्पीक्स लेस इन फोरम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब जो बहुत ही कम बोलता है। ठीक है, रिजर्व, जैसे इसका बोल सकते हो इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट इसका सिनोनिम्स हो सकता है। बाकी गैबी का मतलब होता है बकबकी, जो बहुत ज़्यादा क्या बोलता है, गैबी, इनफॉर्मली टॉकेटिव। लोक्वेसियस का मतलब वेरी टॉकेटिव, मतलब बातों नहीं, ये भी का मतलब होता है, लोक्वेशियस का मतलब भी वही होता है, बातों नहीं, बक बक। ठीक है, इसेंट्रिक का मतलब होता है अजीब। ठीक है, ऑड इन बिहेवियर, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो अजीब है। ठीक है, आगे बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है, इजेंस और मेन पॉइंट ऑफ एनी पैसेज, लेक्चर और बुक, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जिस्ट। ठीक है, मतलब कि बोल सकते हो कि किसी भी चीज़ का एक समरी, ठीक है, वो होता है आपका जिस्ट। मतलब एजेंस और मेन पॉइंट ऑफ एनी पैसेज, मतलब मान लो लंबा चौड़ा एक पैसेज है, उसमें मेन जो बात निकल के आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, जिस्ट। ठीक है, वही मेन आइडिया और समरी, उसको बोलते हैं जिस्ट। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है, महत्व। मीनिंग का मतलब डेफिनेशन होता है, अर्थ होता है। हार्ट का मतलब होता है सेंट्रल पार्ट, यानी कि मुख्य हिस्सा। जैसे बॉडी में हार्ट क्या है, एक मुख्य हिस्सा है, उसी तरीके से हार्ट का मतलब होता है आपका सेंट्रल पार्ट, मुख्य हिस्सा। आगे बात करते हैं फॉलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, जो मतलब कि प्रॉपर केयर और अटेंशन देने में क्या है, मतलब कि असफल है, उसको बोलते हैं लैक्स। लैक्स का मतलब होता है ढीला छोड़ देना, मतलब कि जो केयर है या फिर अटेंशन है उसको नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं ढीला। ठीक है, नेग्लिजेंट और केयरलेस है किसी चीज़ के लेकर के, तो लापरवाह उसको बोल सकते हैं। कॉशियस का मतलब है कि वो केयरफुल है किसी बात को लेकर के, सतर्क है। वाइल्ड का मतलब होता है अनियंत्रित, मतलब कि अनकंट्रोल्ड है वो चीज़। प्रोविडेंट का मतलब होता है दूरदर्शी, मतलब कि जो वाइजली किसी चीज़ का प्लान करता है, मतलब कि दूर की सोचता है, ऐसे बोल सकते हैं, प्रोविडेंट है वो। ठीक है, 63 नंबर, ह्यूमर्स डैट डिस्क्राइब्स द वीकनेस ऑफ अनदर पर्सन, मतलब कि ह्यूमर्स, ऐसा ह्यूमर्स जो डिस्क्राइब करता है वीकनेस
अनदर पर्सन के बारे में, तो उसको बोलते हैं सटायर। ठीक है, मतलब किसको बोल सकते हैं, किसी ह्यूमन को क्रिटिसाइज करने के लिए जो है आपका जो ह्यूमर्स होता है उसको बोलते हैं व्यंग्य या सटायर इसको बोलते हैं। ठीक है, जोक तो समझ में आ ही रहा होगा, समथिंग फनी। अटायर का मतलब होता है क्लॉथ्स, मतलब कपड़े। कर्स का मतलब होता है आपका एविल विश, मतलब कि श्राप, उसको बोलते हैं कर्स। आगे आपका मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब होता है कि किसी को शराब की जो लत लग जाती है उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वो अल्कोहल जो है कंटिन्यूसली लेते जा रहा है। ठीक है, आगे है सेटाइडोनोमिया। सेटाइडोनोमिया का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिज़ायर, उसको बोलते हैं सेटाइडोनोमिया। ठीक है, अत्यधिक कामेक्षा। आगे बात करते हैं मैनियक। मैनियक का मतलब होता है उन्मादी होता है, जो काफ़ी वाइल्ड और मैड पर्सन होता है उसको बोलते हैं मैनियक। क्लेप्टोमेनिया होता है जो आपका चोरी का आदत होता है उसको बोलते हैं क्लेडिट, मतलब अर्ज टू स्टील, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। और डिप्सोमेनिया तो समझ में आ ही गया कि जो अल्कोहल का लगातार क्या कर रहा है, कंज्यूम करता है, मतलब लत लग चुका है उसको। आगे बात करते हैं कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो कि कैपेबल है डन होने में, मतलब कि पूरा होने में, तो उसको बोलते हैं फिजिबल, मतलब कि वो संभव है। ठीक है, तो पॉसिबल बोल सकते हो या फिर प्रैक्टिकल बोल सकते हो। ठीक है, सुटेबल का मतलब होता है आपका अप्रोप्रिएट है कोई चीज़, मतलब उपयुक्त है। प्रैक्टिकल का मतलब वही रियलिस्टिक है कोई चीज़, मतलब कि हो सकता है। यूज़फुल का मतलब हेल्पफुल, ठीक है, उपयोगी। आगे बात करते हैं द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज़ जस्ट सेट एंड इट्स ऑलमोस्ट डार्क, तो मैंने बताया था डस्क। डॉन का मतलब मैंने बताया था कि सुबह वाला टाइम, ठीक है, और डस्क का मतलब शाम, ऐसे आप याद कर लेना दोनों। डस्क का मतलब वही संध्या, नाइट का मतलब समझ रहे हैं रात, और डॉन का मतलब समझ रहे हैं भोर। ठीक है, और डे ब्रेक का मतलब होता है दिन की शुरुआत, स्टार्ट ऑफ द डे। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, मतलब एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट जो शपथ लेते समय जो है बताया गया, तो उसको बोलेंगे एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट का मतलब वही होता है शपथ पत्र होता है। ठीक है, टेस्टिमोनी का मतलब होता है गवाही, ठीक है, कोई चीज़ का। स्टेटमेंट इन कोर्ट। अफर्मेशन का मतलब होता है पुष्टि करना, मतलब स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन है। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, ठीक है, एनी डिक्लेरेशन उसको बोलेंगे स्टेटमेंट। लेकिन अगर वही बोलेगा स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन, तो स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन में अफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और एफिडेविट हो जाएगा जो तुम्हारा रिटन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो कि तुम बोले थे उसको रिटन फॉर्म में जो है लिखवाए हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एफिडेविट। आगे है हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो टायर्स जैसे फटता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई, तो इसको बोलते हैं स्क्रीच। ठीक है, मतलब कि बहुत ही तीखी आवाज़, शार्प हाई पिच्ड साउंड, उसको बोलते हैं स्क्रिच। बाकी बीसीज का मतलब होता है विनती करना, ठीक है, टू प्लीड और बेग, मतलब बेग करने का मतलब क्या, विनती कर रहा है कोई चीज़ को लेकर के, तो उसको बोलते हैं बीसीज। क्रेच का मतलब होता है शिशु गृह, जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, डे डे केयर ऑफ फॉर बेबीज। ठीक है, ब्लीच का मतलब होता है सफ़ेदी वाला रसायन, मतलब वाइटनिंग केमिकल, जैसा ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, तो वो। आगे है अ शॉर्ट स्टे डैट यू मेक वाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टॉप ओवर, मतलब कि एक शॉर्ट स्टे है, मतलब छोटे समय के लिए आप कहीं पर जो है रहें किसी लंबे जर्नी में जाते समय, तो उसको बोलते हैं स्टॉप ओवर। ठीक है, टेम्पररी स्टे इन अ ट्रैवल बोल सकते हो इसको। सागा का मतलब होता है आपका गाथा, ठीक है, लॉन्ग हेरोइक स्टोरी। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, मतलब कि वन हु एस्केप्स अ कंट्री, मतलब कोई किसी देश से मान लो कि भाग गया है तो उसको बोलते हैं रिफ्यूजी, और दूसरे देश में जाकर के जो शरण ले लिया। टेंट का मतलब होता है तंबू, यानी कि टेम्पररी शेल्टर। ठीक है, तो देखो इसमें ये दोनों कंफ्यूज कर सकता है आपका स्टॉप ओवर और टेंट, क्योंकि दोनों का मतलब होता है क्या, टेम्पररी स्टे या शेल्टर। ठीक है, तो स्टॉप ओवर का मतलब एक एक्ट है। ठीक है, एक्ट का मतलब ठहरने, जो आप ठहरे, ठीक है, वो आपका स्टॉप ओवर कहलाया। लेकिन टेंट का मतलब हो गया एक शेल्टर है। ठीक है, आगे अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज फ्रॉम वंस पार्ट, तो इसको बोलते हैं एनेक्डोट, ये भी हम लोग का हो चुका है। एक छोटा स्टोरी जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो रियल कहानी पे बेस्ड है, उसको बोलते हैं एनेक्डोट। सोनेट्स का मतलब होता है, देखो 14 लाइन का जो पोएम होता है उसको सोनेट्स कहते हैं। ठीक है, और फेबल्स होता है जो कि स्टोरीज विथ मोरल, मतलब कि नैतिक कहानियों पे जो बेस्ड होती है, उसको बोलते हैं फेबल्स। और एलेगरी जो होता है वो होता है प्रतीकात्मक कहानी, यानी कि सिम्बॉलिक स्टोरीज। आगे है अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, जो किसी भी चीज़ को लेकर के आर्ग्यू कर सकता है, बहस कर सकता है, उसको बोलते हैं कॉन्टेंसियस, मतलब कि झगड़ालू है वो, आर्ग्यूमेंटेटिव है। ठीक है, वेरासियस का मतलब होता है जो सदा सत्य बोलता है, यानी कि ट्रूथफुल है। कावर्ड का मतलब डरपोक होता है, मतलब लैक करे, जिसमें साहस की कमी है। रेटिसेंट भी मैंने बता दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम बोलता है, अल्पभाषी है।
आगे है आपका अ पर्सन हु इज़ अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जो भी गॉड को नहीं मानता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अथीस्ट, और एक होता है जो कि ऐसा श्योर नहीं है कि गॉड है कि नहीं है, तो उसको बोलते हैं एगोनिस्टिक। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। एगोनिस्टिक्स का मतलब कि उसको संदेह है कि गॉड है कि नहीं है, तो उसको बोलते हैं एगोनिस्टिक्स। इग्नोरेंट का मतलब होता है कि जो इग्नोर करता है, मतलब अज्ञानी होता है, लैकिंग नॉलेज है। अथीस्ट का मतलब तो बता ही दिया है, एगोनिस्टिक्स का मतलब भी बता दिया, थीस्ट का मतलब भी बता दिया है। इक्विवोकल का बात करेंगे तो इक्विवोकल मतलब कि एक समय में बहुत सारे भाषा को बोल सकता है, दो भाषा को बोल सकता है, तो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। ठीक है, अस्पष्ट हो सकता है इसका मतलब। बाकी क्लियर का मतलब स्पष्ट, जो कि इसका अपोजिट हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि है कोई चीज़ का, स्पीकर है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। और बैलेंस्ड का मतलब तो समझ में आ ही रहा है, संतुलित होता है। आगे है आपका अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड टाइम टुगेदर एंड डोंट वेलकम अदर्स। मतलब कि एक स्मॉल ग्रुप है जिसमें लोग क्या करते हैं, कुछ समय जो है बिताते हैं, ठीक है, साथ में, और दूसरे को एंटर नहीं करने देते उसमें, उसको बोलते हैं कलीग। मतलब कि बंद गुट बोल सकते हैं, मतलब क्लोज ग्रुप। जैसे मान लो 4 पर्सन का एक क्लोज ग्रुप है जिसमें कि वो किसी और पर्सन को नहीं आने देते अपने ग्रुप में, तो वो एक प्रकार का कलीग है। ठीक है, आगे आपका एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, वर्कर्स, ठीक है, कर्मचारी। लॉबी का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप। ठीक है, मतलब कोई ऐसा कह सकते हो, इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप का मतलब जो इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस करने का मतलब कि किसी दूसरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस करेगा, तो उसको बोलते हैं लॉबी। ठीक है, आगे बात करते हैं फियर ऑफ स्नैक्स। तो इसका मतलब होता है ऑफिडोफोबिया। ऑफिडोफोबिया, ऑफिडोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्नैक्स। क्लोस्ट्रोफोबिया बता दिया, जो छोटी जगहों से डरता है। सिनजेनोसोविया, सिनजेनोसोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ रिलेटिव्स, मतलब रिश्तेदारों का जो डर डर होता है उसको बोलते हैं सिनजेनोसोफोबिया। ठीक है, जेनोफोबिया होता है जो फॉरेनर्स का डर रहता है, यानी कि विदेशियों का डर। और ऑफियोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ स्नैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है अ करप्ट मिलिट्री एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस। मतलब कि एक करप्ट जो है मिलिट्री है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लिक। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं क्या, करप्ट मिलिट्री एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस, इसको बोलते हैं कलीग। ठीक है, ऊपर ऊपर भी हम लोग का क्या था, ऊपर भी तो हम लोग का कलीग ही था ना। ऊपर भी तो कलीग ही था। एक मिनट, हाँ। हम्म, चलो छोड़ो। ठीक है, कलीग का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि एक क्लोज्ड ग्रुप होता है। ठीक है, वही चीज़ है, स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप होता है। ऑब्लिक का मतलब होता है आपका स्लैंटिंग और इनडायरेक्ट, मतलब कि तिरछा होता है इसका मतलब ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक ऐसे होता है ना, तिरछा। पिक का मतलब होता है चोट, चोट या नाराज़गी, मतलब इरिटेशन है या फिर रिसेंटमेंट है। एंटीक का मतलब समझ में आ रहा होगा, ओल्ड और प्राचीन, मतलब प्राचीन वस्तु, उसको बोलते हैं एंटीक। बोलते हैं ना एंटीक पीस है ये। आगे टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज, तो उसको बोलते हैं रैम्पेज। ठीक है, रैम्पेज वो चीज़, मतलब एक ऐसा चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, डैमेज फैलाता है, नॉइज़ फैलाता है। ठीक है, आप लोग अगर GTA खेले होंगे तो GTA में एक चीट कोड होता था रैम्पेज करके। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं इस चीज़ को। रैम्पेज जब आप टाइप करते थे तो आपके सामने एक टैंक आ जाता था। ठीक है, और टैंक से आप क्या कर सकते थे, उसको उड़ा सकते थे। तो एक प्रकार का क्या है, ये कॉजिंग डैमेज का कारण बनता था। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, रैम्पेज का मतलब वही होता है। ठीक है, वायलेंट डिस्ट्रक्शन। वायलेंस का मतलब भी वही फिजिकल फोर्स होता है, हिंसा। कैकोफोनी का मतलब ऐसा आवाज़ जो काफ़ी ज़्यादा कर्कश हो। ठीक है, मतलब हार्श नॉइज़। ब्रूटैलिटी का मतलब होता है क्रूरता, मतलब एक्सट्रीम क्रूएलिटी, इसका मतलब होता है ये। बाकी 78 नंबर क्वेश्चन है एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स। मतलब कि पर्टेनिंग टू कैट्स मतलब कि संबंधित है, कैट्स से रिलेटेड, उसको बोलते हैं फेलाइन। ठीक है, बिल्ली संबंधी। अगर कोई सांड से संबंधित उसको बोलते हैं ट्राउलाइन, टॉडाइन। ठीक है, रिलेटेड टू बुल्स। डॉग से रिलेटेड उसको बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, बोवाइन जो होता है वो गाय से। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। आगे बात करते हैं 79, अ पर्सन हु टेक्स अ सुपरफिशियल इंटरेस्ट इन आर्ट लिटरेचर और फील्ड ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिलेटेंट। डिलेटेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो है, मतलब शौकिया है। ठीक है, मतलब कि सुपरफिशियल इंटरेस्ट लेता है किसी चीज़ में, जैसे आर्ट में, लिटरेचर में, फील्ड में, मतलब नॉलेज ऑफ फील्ड में, तो ये आपका डिलेटेंट कहलाता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, डिलेटेंट का मतलब होता है पर्सन हु डेबल्स इन अ सब्जेक्ट विदाउट सीरियस कमिटमेंट। मतलब कि वो जो है शौकिया जानकार है किसी चीज़ का। ठीक है, मतलब उसके बारे में प्रोफेशनल वो नहीं है, लेकिन उसको जानकारी है, तो उसको बोलते हैं डिलेटेंट। कॉनोइश्वर का मतलब होता है जो विशेषज्ञ होता है। ठीक है, एन एक्सपर्ट इन मैटर्स ऑफ टेस्ट। टैसिटर्न का मतलब होता है आपका रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, मतलब कम बोलने वाला जो होता है, इसका इंट्रोवर्ट जो आपने पढ़ा था उसी टाइप का ये है। बाकी इग्नोरमस का मतलब होता है आपका अज्ञानी व्यक्ति, मतलब टोटली इग्नोरेंट और अनएडुकेटेड पर्सन। चलो दो है आज का, अ पर्सन हु इज़ वेरी सिलेक्टिव और एंड हैज़ रिफाइंड टेस्ट स्पेशली इन फूड और ड्रिंक। मतलब एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, सिलेक्टिव है किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है,
एंड हैज़ रिफाइंड टेस्ट स्पेशली इन फूड और ड्रंक। और जो फूड और ड्रिंक में क्या है उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको बोलते हैं गॉर्मेट, मतलब कि पेटू। ठीक है, मतलब कि खाने का शौकीन है वो। ग्लटन का मतलब भी वही बहुत ज़्यादा खाने वाला। एपिकर का मतलब होता है स्वाद या फिर विलासी जो होता है, पर्सन हु एंजॉय लग्जरी फूड्स, तो उसको बोलते हैं एपिक्योर। कार्निवोर का मतलब होता है मांसाहारी, मतलब एन एनिमल दैट इट्स ओनली मीट, जो मीट सिर्फ खाता है उसको बोलते हैं कार्निवोर। आगे है ट्रांसक्रिप्ट, जो कि आज का लास्ट है। बट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ रिटेन प्रिंटेड और रिकॉर्डेड आइटम, मतलब कोई ऐसा रिकॉर्डेड आइटम है उसी का सेम टू सेम जो है आप उसको लिख दिए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट करना। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है लिखित प्रतिलिपि, टाइप की गई कॉपी, मतलब सेम चीज़ को कॉपी कर दिए तो वो ट्रांसक्रिप्ट हो गया। मैन्युस्क्रिप्ट होता है जो कि पांडुलिपि इसका मतलब होता है। अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड और टाइप्ड स्पेशली बिफोर प्रिंटिंग, मतलब कि जिसको हाथ से लिखा जाता है प्रिंटिंग से पहले। ठीक है, जैसे होता है ना कि एक सैम्पल बनाए हाथ से लिख करके और फिर इसको देते हैं टाइपिस्ट को कि इसी तरीके से इसको लिखना है, तो वो टाइप करके देता है। तो जो टाइप किया टाइपिस्ट वो आपका है ट्रांसक्रिप्ट, और मैन्युस्क्रिप्ट जो आप हाथ से लिखे। ठीक है, तो आपके समझ में आएगा। ब्लू प्रिंट तब समझ में आएगा होगा, एक रूपरेखा, तकनीकी खाका, मतलब कि आप कोई मान लो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसका एक ओवरऑल रोड मैप तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है, डिटेल टेक्निकल प्लान और डिज़ाइन ड्राइंग। ड्राफ्ट का मतलब होता है अ प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ अ रिटन वर्क, मतलब कोई चीज़ आपने मान लीजिए लिखा, ठीक है, उसको पब्लिश करने से पहले जो वो चीज़ होता है वो आपका ड्राफ्ट कहलाता है, इसको मसौदा कहते हैं। ठीक है, या प्रारूप कहते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप कि था हम लोग का आज का। तो टोटल 81 थे, लेकिन एक्चुअल में हम लोग कितने वर्ड्स पढ़ लिए, लगभग 300 से ज़्यादा वर्ड पढ़ लिए, जो कि कितना टाइम लगा हुआ, मुश्किल से 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा के आसपास में हम लोगों ने ये कर लिया। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मतलब लगा होगा। इसी तरीके से अदर एग्जामिनेशंस का भी हम लोग आपको करवाएंगे, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ठीक है, तो उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी आगे की वीडियो जैसे मिलते रहेंगे। इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी चलो आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।